ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल पुनर्गठन को लेकर बड़ी खबर यह है कि अब इसके 15 अगस्त के बाद होने की ज्यादा संभावना है। हटने वाले मंत्रियों को एक बार और झंडा फहराने का मौका मिलेगा। रायशुमारी, सैलजा और डीके शिव कुमार के राजस्थान दौरे के बाद अब प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर दौरे पर आ रहे हैं। एक बार फिर से गहलोत मंत्रिमंडल में होने वाले पुनर्गठन पर मंथन होगा। पहले कोरोना की पहली लहर, फिर उपचुनाव और फिर दूसरी लहर के बाद अब मानसून ने मंत्रिमंडल पुनर्गठन की राह रोक रखी है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से यह तर्क दिया गया है कि राजस्थान के कुछ इलाकों में अतिवृष्टि के चलते बाढ़ के हालात हैं। ऐसे समय में मंत्रिमंडल शपथ का कार्यक्रम रखना ठीक नहीं होगा। फिलहाल मौसम विभाग ने 12 अगस्त तक मौसम का यही हाल बने रहने की आशंका जताई है। खासकर हाड़ौती संभाग में बारिश से हाल बेहाल है। बताया जा रहा है कि इस बात पर पायलट कैंप की ओर से भी सहमति जता दी गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सीएम गहलोत पायलट कैंप के सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। हालांकि सिर्फ मानसून को दोषी ठहराना सही नहीं होगा। इस देरी के कई बड़े सियासी कारण और भी हैं, जिनके चलते सुलह नहीं हो पा रही है। हरियाणा पीसीसी चीफ कुमारी शैलजा और कर्नाटक के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सियासी मुलाकातें कई अहम सवाल छोड़ गई हैं। राजनीतिक गलियारों में इन मुलाकातों के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन यह तय है कि कुमारी शैलजा और शिव कुमार की जयपुर परेड सिर्फ निजी यात्रा ही नहीं थी। उनसे इस मुलाकात को लेकर जो भी बातचीत हुई, उसकी रिपोर्ट वे कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सौंपेंगे। इसके बाद राजस्थान की राजनीति को लेकर फैसले हो सकते हैं। ये भी तय है कि जो भी फैसले होंगे उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी भूमिका रहेगी। जानकारों का मानना है कि कांग्रेस हाईकमान सीएम गहलोत के फॉर्मूले को ज्यादा वरीयता देगा। बताया जाता है कि सीएम गहलोत कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी के सर्वाधिक विश्वास पात्र नेताओं में हैं और जीते जैसे गुट की हवा अशोक गहलोत ने ही निकाली थी। संकट के इस दौर में सीएम गहलोत ही थे जो गांधी परिवार के मुखपत्र बने थे। राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होना तय है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मंत्री पद किसे दिया जाए। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट खेमे के 3 लोगों को अपनी पसंद से ही चयनित करने पर अड़े हैं। इसे लेकर खींचतान बढ़ गई है। सीएम गहलोत से इस बात को लेकर समझाइश चल रही है। उधर गहलोत इस बार भी सचिन पायलट खेमे को रियायत देने को तैयार नहीं है। वे नहीं चाहते कि किसी प्रकार का मैसेज जाए कि गहलोत को झुकना पड़ा। सचिन पायलट खेमे में सीएम गहलोत पहले ही सेंध लगा चुके हैं। अब वे इस खेमे में पूरा बिखराव करने को आमादा हैं। सीएम गहलोत सचिन पायलट खेमे के 3 सिपह सालारों को मंत्री बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन नाम को लेकर उन्होंने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर दी है। एक के बाद एक कांग्रेस के नेता जयपुर का दौरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ सीएम गहलोत है कि झुकने को बिल्कुल भी तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। आला कमान भी गहलोत को नाराज करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में बीच का रास्ता निकालने के लिए नए फॉर्मूले के साथ नेताओं को जयपुर भेजा जा रहा है। अब पार्टी आलाकमान ने प्रदेश प्रभारी अजय माकन को फिर से जयपुर भेजने की तैयारी की है। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने विश्वस्त कुमारी शैलजा और डीके शिव कुमार को जयपुर भेजा। ये दोनों ही दिग्गज नेता गहलोत के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में सोनिया गांधी ने इन दोनों को गहलोत को राजी करने के लिए ही यहाँ भेजा है। लेकिन सीएम गहलोत को बेहद नजदीक से जानने वाले राजनीति के जानकारों का कहना है कि कांग्रेस पार्टी में सीएम गहलोत का कद अब बहुत बड़ा हो चुका है। साथ ही वो उन नेताओं में गिने जाते हैं जिनका खुद का जनाधार है। सीएम गहलोत का यह कद रातों रात बड़ा नहीं हुआ। सीएम गहलोत ने बरसों की मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। ऐसे में सीएम गहलोत पर अब दबाव की राजनीति काम नहीं करती। वे आलाकमान के समक्ष न केवल खुलकर अपनी बात रख सकते हैं, बल्कि उसे मनवाने की हिम्मत भी रखते हैं। एक राजनीतिक विश्लेषक का कहना है कि जिस दिन सीएम गहलोत ने ये कहा था कि अभी पायलट साहब की रगड़ाई नहीं हुई है, उसी दिन तय हो गया था कि सीएम गहलोत सचिन पायलट के सब्र का इम्तिहान लेने वाले हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे ही सियासी गलियारों में चर्चाएं जोर पकड़ने लगी है कि कहीं पायलट कैंप कमजोर तो नहीं पड़ता जा रहा है। दूसरी तरफ पंजाब में कांग्रेस आलाकमान की सर्जिकल स्ट्राइक पायलट कैंप को ठंडी हवा का झोंका देती है। पायलट कैंप को लगता है कि जो पंजाब में हुआ है वो ही राजस्थान में भी दोहराया जाएगा। पायलट कैंप के सिपह सालार इस बात को लेकर आश्वस्त हैं और चुप्पी साधे हुए हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।